हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी फोर्थ को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 26। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये है आज की हमारी वर्कशीट। तो आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले नेम ऑफ स्टूडेंट, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ क्लास टीचर, अपने कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी वर्कशीट नंबर 26। क्या डेट है? 28 दिसंबर 2020। ये हमारे सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये क्लास 8 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। और आज का हमारा लेसन क्या है? दिस इज जॉडीज फोन कंटिन्यूड। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? पुट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर इन द ब्लैंक क्लॉज। यानी आपको जो नीचे ब्लैंक दिए गए हैं, आपको जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको इनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। तो फर्स्ट क्या आएगा? फर्स्ट आएगा 3। तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। फॉन्स मदर वाज किल्ड। फिर उसके बाद आएगा फर्स्ट Penny felt him in when Jody proposed to bring the phone home। फिर उसके बाद कौन सा सेंटेंस आ गया? उसके बाद आएगा फिफ्थ। यहाँ पर हम फिफ्थ लिखेंगे, यानी जॉडीज मदर वाज स्टन्ड एट व्हाट जॉडी हैड सेड। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा 2 सेंटेंस। फिर नेक्स्ट हम 2 लिखेंगे। विल ऑफर टू गिव a ride to Jody to find the phone। फिर नेक्स्ट है 4 सेंटेंस, यानी जोडी सेंट मिल फिल बैक। तो जो हमने ये करेक्ट ऑर्डर लिखा है, इससे ही हम अपने सेंटेंस लिखेंगे। यानी पहले हम 3rd नंबर पर फर्स्ट पहले क्या लिखना है हमें? ये वाला फोन्स मदर वाज किल्ड। फिर उसके बाद लिखेंगे हम फर्स्ट, फिर उसके बाद लिखेंगे हम फिफ्थ, फिर 2 और नेक्स्ट 4th। ठीक है, जो 4th है वो लास्ट में सेंटेंस आएगा। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है B, रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। यानी अपने लेसन से इस पैसेज को रीड करें। पार्ट 2 कंटिन्यूड, यानी अब आगे बढ़ें। He waited for the sound of the hoofs to and then cut to the right। यानी उसने खुरों की आवाज़ के ख़त्म होने का इंतज़ार किया, फिर दाईं ओर काटा। द स्क्रब वाज स्टिल, स्क्रब अभी भी था। ओनली हिज आउन क्रैकलिंग ऑफ ट्विंग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस। तो सिर्फ उसकी अपनी टहनियों की दरार खामोशियों के पार सुनाई देती थी। He wondered for an instant if he had mistaken his direction। तो वह एक पल के लिए सोचता है कि क्या उसने अपनी दिशा को गलत किया है। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air। तभी एक बाज उसके सामने उठा और हवा में उड़ गया। He came into द क्लियरिंग अंडर द ओक्स। तो वह ओक के तहत समाशोधन में आ गया। बजर्ड सेट इन द सर्कल अराउंड द कर्कस ऑफ द डो। तो जो बजर्ड डो था उसके शव के चारों ओर एक चक्र में बैठे थे। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रैनी नेक्स एंड हिस्ड एट हिम। तो उन्होंने अपना सिर अपनी लंबी टेढ़ी गर्दन पर घुमाया और उस पर हाथ फेरा। He threw his pot at them and they flew into a adjacent tree। तो उसने उन पर अपना कड़ा फेंक दिया और वे बगल के पेड़ों पर उड़ गए। Then sand showed large cat print, but the big cats killed fresh and they had left the door to the carrion बर्ड्स। रेत ने बड़े बिल्ली के निशान दिखाए, लेकिन बड़ी बिल्ली के ताजे को, जो बड़ी बिल्ली थी, उसको मार डाला गया था और उन्होंने कैरी पक्षी को फिर क्या किया? छोड़ दिया। He parted the grass
at the place where he had seen the fawn. तो उन्होंने उस स्थान पर घास का हिस्सा बनाया जहां उन्होंने फव्वारा देखा था. It did not seem possible that it was only yesterday. यह संभव नहीं लगता था कि यह केवल कल था. The fawn was not there. fawn वहाँ नहीं था. He circled the clearing. तो उन्होंने जो क्लियरिंग थी यानी जो वहाँ पर सर्कल था उसकी परिक्रमा की. There was no sound. वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं थी. No sign. ना कोई चिन्ह था. The circle the clearing यानी जो सर्कल था वो बिल्कुल साफ था. There was no sound, no sign. The buzzard clacked their wings, impatient to return to their business. तो गुलदारों ने अपने व्यवसाय में वापस आने के लिए अधीर अपने पंखों को बंद कर दिया. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. तो वह उस स्थान पर वापस आ गया था जहाँ फॉन उभरा हुआ था और सभी चौकों पर गिरा छोटे खुरों के लिए रेत का अध्ययन कर रहा था. The night's rain had washed away all tracks except those of cat and buzzards. तो रात की बारिश ने बिल्ली और खुलदारों को क्या किया, छोड़ दिया और उन्होंने जो भी ट्रैक्स थे वो सब धो दिए. फिर नेक्स्ट क्या है, सी फिल इन द ब्लैंक्स. फिर देखो फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट बिलो. तो आपको जो हिंट दिए गए हैं आपको इनका यूज़ करके अपने फिल इन द ब्लैंक्स स्थान भरने हैं. फर्स्ट क्या है हमारा, हु वाज इट दैट वेंट अवे ऑन द हॉर्सेस. तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा मिलविल. तो यहाँ हम लिखेंगे MILL मिल, WHEEL मिलविल. फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है सेकंड, जोडी वाज ट्राइंग टू फाइंड. तो किस जोड़ी जो था वो किसको खोजने की कोशिश कर रहा था, द फॉन. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा द FAWN फॉन. फिर नेक्स्ट थर्ड देखो, जोडी हैड कम टू द प्लेस वेयर. तो यहाँ पर क्या आएगा, ही हैड सीन द फॉन. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. यहाँ हम लिखेंगे वेयर ही हैड, जहाँ उसने फोन को देखा था, सीन द फोन. ठीक है. फिर फोर्थ देखो, जोडी गॉट रिड ऑफ द बजर्स बाय थ्रोइंग हिज. तो यहाँ पर आ जाएगा पॉट, BOUGH. फिर नेक्स्ट क्या है फिफ्थ, हुज फुटप्रिंट्स डिड द सैंड शो. यानी जो सैंड थी वहाँ पर किसके फुटप्रिंट दिखाई दे रहे थे. तो इसका राइट ऑप्शन होगा बिग कैट्स. तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिग CAT कैट्स. फिर नेक्स्ट 6 देखो, व्हाट डिड द बजर डू ऑन सीइंग जोडी. तो ये यहाँ पर हो जाएगा हिस्ड एट हिम. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. यहाँ पर लिखेंगे हम HISSED हिस्ड एट हिम. फिर नेक्स्ट क्या है 7 देखो, 7 वाई डिड द बजर्ड क्लैक देयर विंग्स. तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू रिटर्न टू देयर बिजनेस. तो यहाँ लिखेंगे टू रिटर्न RETURN टू देयर बिजनेस. ठीक है. फिर 8 देखो, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट विच मीन्स. तो हमारा वर्ड है नियर बाई. तो नियर बाई का मतलब होता है नज़दीक, पास.
तो इसका मतलब हम लिखेंगे ADJACENT। एडसेंट। फिर नेक्स्ट देखो, अ लार्ज ब्रांच ऑफ अ ट्री, तो इसका मतलब होगा बोथ, BOUGH। फिर नेक्स्ट क्या है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर मास्क। तो कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको क्या करना है, मास्क पहन के रखना है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।